आज मैं आया हूँ ऐसी जगह पर जो कभी दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में से एक थी, जिसका कंपैरिजन रोम से होता था। ये है हम्पी, विजयनगर एम्पायर की राजधानी। और शुरू करते हैं विरूपाक्षा टेम्पल से, जो हम्पी के दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के किनारे बना हुआ है। पसंद करते हैं ना, वो यही स्थल है। इसके लिए इनका नाम है विरूपाक्षा। विरूपा यानी एंगर प्लस फेस प्लस अक्षा, विरूपाक्षा। ये स्वयं लिंग है, किसी ने प्रतिष्ठापन नहीं किया, अपने आप निकला हुआ लिंग है। ना कुछ 7वीं सेंचुरी में चालुक्यस ऑफ बादामी, जो पहाड़ी है ना, पहाड़ी के ऊपर छोटे छोटे मंदिर दिखते हैं, कंस्ट्रक्टेड बाय चालुक्यस ऑफ बादामी 7th सेंचुरी। इसके बाद 11th सेंचुरी में होयसलास जो देवी मंदिर निर्माण करते हैं, पंपा देवी और भुवनेश्वरी देवी। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य में 1336 14th सेंचुरी में निर्माण। गॉड जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, GOD। अच्छा, ये विजयनगर एम्पायर का सिंबल है। ओके। रॉयल एम्बलम, विष्णु सन मून एंड डैगर। विष्णु के कृपा से सूरज और चांद रहते कि साम्राज्य का रक्षण करेंगे। ओके। 11th फ्लोर में जो फर्स्ट वन है वो स्टोन से, बाकी सब ब्रिक्स है। और ये पूरा हॉल है, मतलब अगर आपको अंदर जाना हो तो मतलब देयर विल बी स्टेयर्स, राइट? स्टेयर्स भी होंगे। और 10th फ्लोर तो विंडो में बाहर आना है। हाँ ओके। करेक्ट। तो अगर तीसरा खोल के मनमत को वसूल करते हैं। शिवा, कामदेव, भगवती, and in his hand is a flower arrow. फ्लावर। उनका रथ का सारथी है पैरेट। शिवा। सो ये जो गोपुरम देख रहे हो ना, उसका रिफ्लेक्शन ये होल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो इसको अगर मॉर्निंग में देखोगे तो ये पूरा शेडो, जैसे ये भी मेरा शेडो है ना, वैसा एक्चुअली वैसा शेडो इसका दिखेगा। बट ग्रेजुअली इवनिंग तक आते आते इसका कलर भी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा। तो ये है सेकेंड एंट्रेंस मंदिर में जाने के लिए। तो यहाँ से जो तुंगभद्रा नदी है वहाँ से स्नान करने के बाद फिर यहाँ से भी टेंपल में एंट्री कर सकते हो। वो है जो फर्स्ट गेट है, पर ये सेकेंड एंट्रेंस भी यहाँ से है। और ये जो है वो होली पॉन्ड है। सो इस जगह के बारे में मैं और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये जो जगह है वो है किष्किंधा नगरी, जो हमने रामायण में सुना है ना, जो किष्किंधा नगरी है जहाँ पे श्री राम आए थे और यहाँ पे सुग्रीव मिले थे, बाली का वध हुआ था और सुग्रीव का राज्याभिषेक भी यहीं पे हुआ था। और श्री राम जो हनुमान जी से मिले थे, वो सारे जो इंसिडेंट हैं वो यहाँ प्लेस हुए थे। तो इसको किष्किंधा बोलते हैं। और वहाँ पे एक जो टेंपल है ना, ये यहाँ पे जो एक टेंपल दिख रहा है वो है अंजनाद्रि पर्वत। तो वो जो अंजनाद्रि पर्वत है वो है लॉर्ड हनुमान का बर्थ प्लेस। सो दिस इज सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये जो है वो डायमंड मार्केट है। ये है विरूपाक्षा टेंपल के एग्जैक्ट बाहर है। तो ये है कृष्णदेवराय के टाइम पे जो मार्केट हुआ करता था, वो कुछ ऐसा दिखता था। और आज का ये जो इसका लोअर पार्ट है, वो अभी भी जो ये तुंगभद्रा नदी का जो पानी है ना, ये इसी पानी से अभिषेक होता है। एंड ये भी कृष्णदेव राय ने ही बनवाई थी 15th सेंचुरी में। ये देखो, मतलब मैंने जितना सोचा था उतनी गर्मी नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी और 2 दिन से हो रही है थोड़ी बहुत। इट इज़ लाइक स्टार्टिंग ऑफ द मार्च है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा बेटर है एक्चुअली। तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो है विजयनगर एम्पायर का कोषागार। सो कोषागार मीन्स सारी जो वैल्यूएबल चीज़ें होती है वो यहाँ पे रखी जाती है। और आप सोचो कि जब विजयनगर एम्पायर अपने पीक पर था, तो मतलब जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि वहाँ पे डायमंड्स, गोल्ड्स, काफ़ी चीज़ों की जो मार्केट हुआ करती थी, वो काफ़ी रिच एम्पायर था। तो उसकी वजह से उनके पास काफ़ी चीज़ें होगी जो काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें होगी। तो वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे स्टोर करते थे, उसको कोषागार बोलते हैं। ये है हजार रामचंद्र टेम्पल। तो
अगर आपको पता हो तो सबसे अच्छा सेलिब्रेशन इंडिया में दशहरा के लिए जहाँ पे होता है ना, वो है मैसूर। अभी सेलिब्रेट होता है जैसे मैसूर में, वो सेम चीज़ पहले यहाँ पे होता था। तो उसके रिलेटेड ये कार्विंग करी हुई। और यहाँ पे रामायण के कुछ इंसिडेंट्स की भी कार्विंग करी हुई है। तो और ये जो टेंपल था तो वो कृष्णदेवराय का सबसे फेवरेट टेंपल माना जाता है। ये है पनिशमेंट देने के लिए जगह। यहाँ पे दोनों साइड हाथ बांध देते थे। ये है चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स। यहाँ पे अगर कुछ सीक्रेट बात करनी हुई और यहाँ ओपन में नहीं कर सकते तो राजा यहाँ से नीचे जाते थे, और फिर यहाँ पे कोई भी कुछ प्राइवेट बातें करनी हुई, कुछ सेंसिटिव बातें शेयर करनी हुई तो वो उस सीक्रेट रूम में जाके करते थे। यहाँ से देखते हो तो पता चलता है कि भाई कितना ग्रैंड एम्पायर होगा उस टाइम का। पर जब वो 16th सेंचुरी में 5 सुल्तान ने मिलके ये विजयनगर पे अटैक किया था, और उस टाइम ये व्हाट डू से इस टाइम ये ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे कोई कॉन्कर नहीं कर सकता था, क्योंकि चारों तरफ बड़े बड़े बोल्डर्स है, पहाड़ियाँ है, इसीलिए इसको इम्पॉसिबल तो नहीं पर नियर टू इम्पॉसिबल था कॉन्कर करना। अटैक करने के बाद इसको 2 महीने तक कंटिन्यूसली लूटा गया। सोचो उतनी चीज़ें थी यहाँ पे। ये चीज़ कुछ फेमिलियर लग रही होगी। तो दिस इज़ नन अदर देन बट जो 50 रुपीज़ की नोट में जो प्रिंटेड है वो है। तो ये है स्टोन कैरियट। ये पूरा सिंगल ग्रेनाइट से कार्व किया गया है। देयर इज़ वन मोर थिंग ओवर हियर एज वेल, जो म्यूज़िकल पिलर्स बोलते हैं उनको। तो क्योंकि यहाँ पे अगर वो म्यूज़िकल पिलर्स पे अगर थप की आवाज़ करते हो तो वो नोट्स मतलब साउंड जनरेट होता है। तो ब्रिटिश एरा में उन्होंने वो पत्थर को एक्चुअली तोड़ के भी देखा था कि अंदर कुछ है कि नहीं, पर कुछ नहीं मिला था। दैट इज़ जस्ट द स्टोन। यही है म्यूज़िकल पिलर्स एक्चुअली। सो मुझे लगा था लाइक हमको वो चीज़ लाइव सुनने को मिलेगा, पर यहाँ पे ये ऐसा स्कैनर लगाया हुआ है, यहाँ से स्कैन करके फिर वो आवाज़ सुन सकते, बट लाइव में अभी नहीं सुन सकते। बज नहीं रहा या तो फिर अलाउड नहीं है, वो नहीं पता है। ओके, सो शी इज़ लक्ष्मी अगेन। तो मॉर्निंग में जब मैं आया था तब तो उसको अंदर रखते हैं, बट इवनिंग में आफ्टर लाइक जो क्योंकि 7:30 को एक महाआरती होती है, तो उसके बाद फिर इसको बाहर लेके आते हैं। बट जनरली लाइक अगर मॉर्निंग में आते हो और इवनिंग में आते हो तो देयर इज़ 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू विल गेट। मॉर्निंग में अगर आते हो तो देयर विल बी रश, क्योंकि रात को एक तो माहौल थोड़ा ठंडा रहता है, लोग कम रहते हैं, प्लस जो म्यूज़िक जो एकदम सॉफ्ट म्यूज़िक बजता रहता है, एंड देन यू आर जस्ट सिटिंग, दैट हैज़ अनदर लेवल ऑफ फील। सो बेसिकली रिवर के जो इस साइड है वहाँ पे मोस्टली टेम्पल्स है, और जो भी मैन मेड चीज़ें हैं वो जो चीज़ें यहाँ पे हैं। तो कल मैंने मोस्टली जगह कवर कर ली है, और अभी मुझे जाना है रिवर के उस साइड। तो जो अंजनाद्री पर्वत था कल जो वीडियो में मैंने दिखाया था, वो अगर मैं वैसे जाऊंगा बाय रोड तो अराउंड 24 किलोमीटर पड़ेगा, पर यहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली रिवर क्रॉस करना होता है। ये देखो लक्ष्मी, देखा हाई भी किया वीडियो में। तो सीन यहाँ का वैसा है कि इट्स बाकी जगहों में कैसा होता है कि पर्टिकुलर एक प्लेस होता है जहाँ पे कोई एक टेंपल हुआ, कोई एक मॉन्यूमेंट हुआ जो देखने लायक होता है। यहाँ पे ये पूरी सिटी ही मंदिरों और मॉन्यूमेंट से भरी हुई है। और इसका स्टार्टिंग जो हुआ था ये सिटी का अराउंड 13 समथिंग में 2 भाई थे, हरिहरा और बुक्का। तो उन दोनों ने एक सेज के गाइडेंस में ये पर्टिकुलर सिटी का निर्माण किया था।
आई फील दैट स्कूटी इज़ अनडाउटेडली बेस्ट ऑप्शन है कहीं पे अगर घूमना हो तो। अगर कहीं पे ऐसा मन हुआ कि भाई बस अभी यहाँ पे रुक के कुछ ऑफ बीट एक्सप्लोर करना है या तो फिर कुछ और चीज़ें देखनी है तो कहीं भी खड़ी कर सकते हैं और यू कैन सी ऑल द थिंग्स। सो फाइनली आई हैव रीच्ड द गॉन कॉर्नर। भाई इतना अंदर से अंदर आना था ना यार, इन शॉर्ट पता ही नहीं था मतलब सही जा रहा हूँ कि नहीं। बट ये अच्छा बना है, मतलब काफ़ी अंदर है ये चीज़, ये कैफ़े पूरा काफ़ी अंदर है। 15 किलोमीटर था जहाँ से मैं आया। सो दिस इज़ द नेचुरल साइड ऑफ हम्पी। अभी मैं जा रहा हूँ अंजनाद्रिय हिल्स। सो अभी मैं थोड़े टाइम के लिए मतलब मैं यहाँ पे अराउंड 1 और 1:30 यहाँ पे आया था। हम्पी का जो हॉस्टल है वहाँ पे, हॉस्टल में जनरली सोलो ट्रैवलर ज़्यादा आते। अब वहाँ पे एक अच्छा कैफ़े भी है तो यहाँ पे मस्त मैं 2 घंटे बैठा। एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो दैट मीन्स यू कैन टॉक टू एनीवन एंड यू कैन नो शेयर अबाउट योर एक्सपीरियंस। Now we are climbing अंजनाद्रिय हिल, जो लास्ट टाइम विरूपाक्षा टेम्पल से जो ऊपर से हिल्स दिखाई थी ना मैंने, ये वही है। ऐसा माना जाता है कि यही लॉर्ड हनुमान का बर्थ प्लेस है। ये है हनुमान जी का जन्मस्थल अंजनी पर्वत, किष्किंधा 575 स्टेप्स। और ये है यहाँ से व्यू, इफ़ यू कैन सी कितने सारे स्टोन्स हैं। तो क्लियरली उस टाइम पे तो इससे भी ज़्यादा होंगे। तो नो डाउट यहाँ पे इतने सारे स्कल्पचर्स हैं, आर्किटेक्चर है, इतने सारे टेम्पल्स हैं। ओके सो फाइनली टॉप पे पहुंच गए। ओके फाइनली आई हैव रीच्ड एट द टॉप ऑफ अंजनाद्रिय हिल। तो कुछ 575 स्टेप्स थे बट इट वॉज टोटली वर्थ इट, क्योंकि इतने सारे टेम्पल्स मैंने विजिट किए हैं ना। कुछ लोग बोलते हैं ना, आर यू माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन? मुझे लगता है आई एम अ टेम्पल पर्सन। Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. ये यहाँ का वाटरफॉल है। एक्चुअली वाटरफॉल तो उस साइड है, पर यहाँ पे जनरली लोग क्लिफ जंपिंग के लिए आते हैं। ओके सो इट इज़ ऑफिशियली ए गोल्डन आवर एंड जस्ट लुक एट द व्यू। तो अभी मैं बोट क्रॉस करके ये साइड आया हूँ और यहीं से मुझे बस मिलेगी हॉस्पिटल के लिए। काफ़ी अच्छी ट्रिप। आई मीन ये फर्स्ट टाइम है कि मैं थका नहीं हूँ, लाइक ऐसा नहीं लग रहा कि बस अभी घर जाना है। आई कुड ऑल्सो गो समवेयर एल्स फ्रॉम हियर। वही होता है, आई मीन जब इनिशियली निकलता हूँ तो ऐसा लगता है भाई बहुत आलस आ रहा है, नहीं घूमना नहीं जाना। पर अगर एक बार उसका टेस्ट लग गया ना कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, देख रहे हो, लोगों को मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, then something just kicks in.
So I guess this is where I end Hampi's trip.